आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये पास्ट का पहला है और लास्ट तक हमने 4 टेंस पढ़ लिए थे, तो नंबर 5 है। पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस है, हिंदी वाक्यों के अंत में निम्न शब्द आते हैं। जैसे अब इसमें जो पहचान आती है वो अधूरी पहचान होती है। या, ये, खा, खी, खे, ला, ली, ले या दा, दी, दे। वैसे तो पास्ट में था, थी और थे भी आता है, लेकिन ये पूरा अर्थ है और ये अधूरा अर्थ है, तो ये पहचान आती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब आता है अफर्मेटिव फॉर्मूला। क्या अफर्मेटिव फॉर्मूला है? सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना, अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसका? डिड है। एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो फॉर ऑल सब्जेक्ट। ऑल का मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो भी डिड आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो भी डिड आएगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म, और जो नेगेटिव बनेगा, जो डिड इसकी एच भी है, उसमें आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो क्या बना नेगेटिव फॉर्मूला? सब्जेक्ट डिड नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। दोबारा समझ लो पूरा। अफर्मेटिव फॉर्मूला है तो वर्ब सेकंड आएगा, एच भी इसका डिड है ऑल सब्जेक्ट के साथ। नेगेटिव फॉर्मूला क्या बनेगा? सब्जेक्ट डिड नॉट के साथ वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखना आपको। आप देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। इस तरह से क्वेश्चन आता है 6, 7, 8 क्लास में। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आपको दे दिया कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इसके अंदर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखें। कैसे लिखना है? सेकंड फॉर्म आएगा या डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म आएगा। अफर्मेटिव होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और डिड के साथ है या डिड नॉट है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1, और पास्ट इंडेफिनिट है, तो जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस दे रखा है भरने के लिए, तो हमें वर्ब फर्स्ट और वर्ब सेकंड का ध्यान रखना है। आई ब्लैंक स्पेस यहाँ पर है आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। अफर्मेटिव सेंटेंस है, जो वर्ब है वो राइट दे रखी है। आपको पहले भी कहा है ऑप्शन जो होता है वो वर्ब फर्स्ट होता है, तो राइट का आंसर क्या बनेगा सेकंड फॉर्म में? रोट। तो मैं लिख दिया यहाँ पे आंसर रोट। अगर इसमें डिड होता या डिड नॉट तो मैं लिखता वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो मतलब था राइट का आंसर राइट। राइट मीन्स लिखना। सेकंड सेंटेंस है आपका ही ब्लैंक स्पेस रीड वेरियस काइंड्स ऑफ बुक। अब हमें पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम लिख रहे हैं, ये हम पास्ट का सेंटेंस मान रहे हैं, अफर्मेटिव है तो वर्ब सेकंड आएगा, तो आंसर रीड बनेगा। लेकिन मैंने पहले भी कहा था वर्ब फर्स्ट भी रीड, सेकंड भी यही होता है, थर्ड भी होता है, बस इसको सेकंड और थर्ड में इसको रेड पढ़ा जाता है। अब ये वाला सेंटेंस है थर्ड वाला, हम भर रहे पास्ट इंडेफिनिट, तो दे, उसके बाद ब्लैंक स्पेस है, फिर नोट है, फिर ब्लैंक स्पेस है। तो क्या लिखा हमने यहाँ पर? दे के बाद आएगा एच वी, यानी कि डिड यहाँ आ जाएगा, और नोट के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगा, डिड नॉट का प्ले का आंसर प्ले, जो ऑप्शन में दे रखा था। दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल इन दैट फील्ड। अगला है शी ब्लैंक स्पेस कॉपी टू टी। ऑप्शन है प्रीफर। पास्ट इंडेफिनिट है तो इसका बनेगा सेकंड फॉर्म प्रीफर्ड। सेंटेंस नंबर 5, ही ब्लैंक स्पेस गो टू द लाइब्रेरी यस्टरडे। अब पास्ट इंडेफिनिट भर रहे हम, यहाँ आ चुका है यस्टरडे, तो सेकंड फॉर्म आएगा, तो गो का सेकंड फॉर्म वेंट। नंबर 6 है वी ब्लैंक स्पेस कम फॉर शॉपिंग इन दिस मार्केट लास्ट वीक। पास्ट इंडेफिनिट हमें दे रखा है, तो कम का सेकंड फॉर्म बनेगा केम। ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट है वी ब्लैंक स्पेस नोट। वापस नोट आ चुका है, तो जहाँ पे वी के बाद है तो यहाँ डिड आएगा, और नोट के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो वॉच का आंसर वॉच, क्योंकि डिड नोट में फर्स्ट फॉर्म आता है। नंबर 8 सेंटेंस है यू टू शॉप इन द मार्केट।
यहाँ दे रखा है यूज ऑप्शन है, तो सेकंड फॉर्म बनेगा अफर्मेटिव में, तो यूज्ड। आई ब्लैंक स्पेस सिंग, पास्ट इंडेफिनिट फिल कर रहे हैं, तो सिंग का सेकंड फॉर्म होगा सेंग। नंबर 10 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। आई ब्लैंक स्पेस लिसन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल पास्ट है, तो लिसन का सेकंड फॉर्म लिसनेड। अगले में 11 में डिड दे ही रखा है, इंट्रोगेटिव मार्क्स है, डिड का मतलब वर्ब फर्स्ट, तो ऑप्शन क्या है लव, उसका आंसर वही रहेगा, लव ही इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है दे डिड नॉट, अब डिड नॉट दे दिया तो वर्ब फर्स्ट आएगा, तो प्ले का आंसर प्ले। और ध्यान रखना ऑप्शन कहीं भी सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं मानना है, उसको फर्स्ट फॉर्म ही मानते हैं और फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। द पोइट कंपोज, वापस अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, तो कंपोज का आंसर बन जाएगा कंपोज्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 14 नंबर, द लिरिसिस्ट ब्लैंक स्पेस राइट, सिंपल पास्ट है, तो राइट का आंसर बना सेकंड फॉर्म में रोट। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस और टेंस। अगला टेंस है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी के वाक्यों के अंत में निम्न शब्द आते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी और हुए थे। ये इसकी पूरी पहचान है। अब आता है हेल्पिंग वर्ब। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, वॉज और वर। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि आई ही शी नेम में आएगा वॉज, और प्लूरल सब्जेक्ट वी यू दे के साथ आएगा वर्ब। और हमने पहले कहा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म आएगा, कोई सा भी कंटिन्यूअस टेंस क्यों ना हो। अब देखते हैं इसका अफर्मेटिव फॉर्मूला। सबसे पहले कोई सा भी फॉर्मूला बनाओ, सब्जेक्ट आएगा, फिर एच वी का मतलब है जो उसकी हेल्पिंग वर्ब है, इसमें वॉज वर आएगा। कंटिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी और ऑब्जेक्ट। उसके बाद देखते हैं इसका नेगेटिव फॉर्मूला। नेगेटिव फॉर्मूला है, सब्जेक्ट आएगा एज इट इज, एच वी भी आएगी, जो उसकी एच वी है वॉज वर, और एच वी के बाद ही नोट लगाएंगे। कोई सा भी टेंस हो एच वी के बाद नोट लगने पर नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी और आईएनजी और ऑब्जेक्ट आएगा। अब हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। ये इसकी एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस दे रखा है, अभी हमने पढ़ा है वॉज वर के साथ आईएनजी। यू दे रखा है, हमने पढ़ लिया पास्ट कंटिन्यूअस आएगा, तो यू के साथ आएगा वर्ब, और टेल का बनेगा एनजी टेलिंग, तो यू आर टेलिंग बन गया। बस ये ध्यान रखना आपको इतना सा। सेकंड सेंटेंस है ही दे रखा है, ही के साथ वो जाएगा और गो का गोइंग, ही वॉज गोइंग। शी दे रखा है थर्ड में, तो वो जाएगा, सिंगुलर है, और वॉच का एनजी बनेगा वॉचिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका फोर्थ, जॉन ब्लैंक स्पेस, जॉन सिंगुलर में तो वो जाएगा, स्टडी का बनेगा स्टडिंग। दे प्लूरल है तो वर्ब बनेगा, और प्ले का बनेगा प्लेइंग। नंबर 6 सेंटेंस है वहन आ रहा है, यू आ रहा है, तो देखो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पीछे इंट्रोगेटिव मार्क्स भी है, तो यहाँ पर एच वी नहीं आएगा, एच वी यहाँ आएगा, तो यू के साथ वर्ब, ये वर्ब यहाँ आएगा, और वर्ब आएगा यहाँ पे कुक का कुकिंग। बस ध्यान रखना है पास्ट कंटिन्यूअस है तो वोज वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, ही के साथ वोज आएगा, और ट्रीट का बनेगा ट्रीटिंग। वीडियो पर आप लगातार बने रहें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका शी ब्लैंक स्पेस, तो सिंगुलर में है तो वो जाएगा, और प्रिपेयर का प्रिपेयरिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है आई, तो आई के साथ आता है वोज, ये रहा आपका वोज आंसर में, और आईएनजी बनेगा ट्राई का, तो ट्राइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका नंबर 10, ये इसका लास्ट है। बैन किसी का नेम है, सिंगुलर है तो वो जाएगा, और लॉस का बनेगा एनजी लॉसिंग। अब हम पढ़ते हैं अगला टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस है, पहले भी कहा है परफेक्ट कोई सा भी हो वर्ब थर्ड आएगा। हेल्पिंग वर्ब है हेड, अब एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो फॉर ऑल सब्जेक्ट, इसका मतलब है ऑल का सिंगुलर होगा तो भी हेड आएगा,
प्लूरल होगा तो भी हेड आएगा। और वर्ब मैंने कह दिया था आपसे परफेक्ट टेंस लग गया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। हम पहले आपको वर्ब का टॉपिक पूरा बता चुके हैं, फिर भी आप डिस्क्रिप्शन से उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में निम्न शब्द आते हैं, इसकी पहचान है। पहचान है चुका था, चुकी थी और चुके थे, मतलब ये पूरी पहचान है, काम पूरा हो चुका था। अफर्मेटिव फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट और एचवी। एचवी का मतलब हेड है, जो उसकी एचवी है। वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव फॉर्मूला क्या है? नेगेटिव फॉर्मूला है सब्जेक्ट, फिर एचवी, हेड और नॉट, वर्ब थर्ड और ऑब्जेक्ट। इसकी करते हैं एक्सरसाइज सोल्व। सबसे आसान जो टेंस होता है वो परफेक्ट ही होता है। एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट है, एक ही एचवी हेड आएगा और वर्ब का आएगा थर्ड फॉर्म, बस और कुछ नहीं करना है। इसमें सब्जेक्ट भी एक ही चलता है क्योंकि एक ही एचवी है। वी पास्ट परफेक्ट हेड आएगा और बिलीव का बनेगा बिलीव्ड, और सबसे मोस्ट टेंस भी यही है। नंबर नेक्स्ट है दे ब्लैंक स्पेस, तो हेड आया है और राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न। दे हैड रिटन अ बुक। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर, ही हैड स्पेंड का स्पेंड टू मच मनी, वह बहुत अधिक पैसा खर्च कर चुका था। आई हैड, अब पहले से हेड दे रखा है तो आपको सिर्फ लिखना है थर्ड फॉर्म, तो ड्राइव का बनेगा ड्राइवल। नेक्स्ट है आपका वी, अब यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक है, तो नॉट से पहले एच भी आएगा तो हेड है क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है, और यहाँ बनेगा प्ले का प्लेड। अगला है आई, तो यहाँ बनेगा हेड, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन। आई हैड ईटन हेल्दी फूड, मैं अच्छा भोजन या हेल्दी फूड खा चुका हूँ। नेक्स्ट है आपका एवरी समर वेकेशन वी, अब पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ आएगा हेड और गो का गोन, हैड गॉन टू द हिल स्टेशन। नेक्स्ट है आपका शी हैज, अब यहाँ पर हैज भी दे रखा पहले से ही, तो भी हमें क्या पास्ट परफेक्ट लाना है, तो क्या होगा हेड सिंग का संग। अगला है और यहाँ से हैज को हम हटा देंगे, ये मिसप्रिंट है। वी पास्ट परफेक्ट हम पढ़ रहे हैं, यहाँ आएगा हेड और वर्क का वर्कड, शी हैड वर्कड। नेक्स्ट ही हैड, पहले से हेड आ रहा है तो थर्ड फॉर्म बनेगा सेव का सेव्ड, और अगर हेड नहीं होता तो हम लिखते हेड सेव्ड। दे साथ में आएगा हेड क्योंकि एक ही एच भी है, और रीड का बनेगा वापस रीड, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ रीड के तीनों फॉर्म यही होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट में इसको रीड पढ़ते हैं, सेकंड थर्ड में इसको रेड पढ़ा जाता है। ये हमारे चैनल का डिस्क्रिप्शन है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। जैसे पीडीएफ मिलेगा आपको क्लास 6 से 10 तक इंग्लिश ग्रामर का पूरा पीडीएफ मिल सकता है। अगर आपके घर पर कोई स्टूडेंट सीनियर क्लास के हैं तो 12th क्लास का मिलेगा आपको इंग्लिश कंपलसरी का, 12th क्लास का लिटरेचर पूरा मिल जाएगा, और पीडीएफ मिल जाएगा आपको बीए फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर का। इसके साथ ही साथ आपको और पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी, जैसे कि सेकेंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर, थर्ड ईयर इंग्लिश लिटरेचर, एमए प्रीवियस एंड फाइनल इंग्लिश लिटरेचर के। ये हमारी अपील है आपसे, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड प्रेस बेल आइकन। बेल आइकन को आप जरूर प्रेस करें, अगला जो वीडियो बने तब तो आपके पास तुरंत तो पहुंच जाए नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए। चैनल का नेम है शिव कृपा स्टडी। अब हम लास्ट जो पास्ट का टेंस है उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। बाकी हमारे चैनल पे एप्लीकेशन, स्टोरी, पैराग्राफ सभी कुछ डाले हुए हैं, 12th तक के सब कुछ कंप्लीट है, आप कहीं भी उसको देख सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। अब हम देखते हैं पास्ट का लास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहले भी कहा था कोई सा भी कंटिन्यूअस टेंस हो आईएनजी फॉर्म आएगा। और हिंदी पहचान क्या है? हिंदी के वाक्यों के अंत में निम्न शब्द आते हैं,
रहा था, से रहा था, समय के साथ से रही थी, से रहे थे, से हुआ था, से हुई थी और से हुए थे, ये इसकी पहचान है। हेल्पिंग वर्ब अब पास्ट बहुत ईजी है। हेल्पिंग वर्ब एक ही है, हैड बीन फॉर ऑल सब्जेक्ट। एक ही एच बी होने पर सभी में वही आता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट ही क्यों ना हो। वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए सिंस आता है। अब यहाँ पर आज मैं आपको सिंस के पूरे यूज बता रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार हमने वो बताए नहीं थे। लेकिन सिंस के यूज एक जैसे ही, प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, सब में सिंस के रूल सेम होते हैं। तो आपको एक ही बार लर्न करना है और बार बार उनको काम में लेना भी है। तो यूज ऑफ सिंस दे रखा है कि सिंस कहाँ आएगा। सिंस वहाँ आता है जहाँ पे समय निश्चित हो। लेकिन निश्चित समय की पहचान कैसे करें आप? तो पहली पहचान है डेज नेम। कोई से भी दिन का नेम आ जाए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, हमें सिंस आएगा उसके पहले। मंथ नेम, जनवरी, फरवरी, मार्च, कोई सा भी मंथ नेम आएगा तो सिंस आएगा। ईयर, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना, 99 है, 2000, 2022 है, कोई सा भी ईयर हो वहाँ पर कन्फर्म है सिंस आएगा। डेट कोई सी भी हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की, यानी कि जैसे 10 जून, 20 जनवरी, कोई सी भी डेट हो हमेशा सिंस आएगा। फेस्टिवल कोई सा भी हो, होली, दिवाली, दशहरा, हिंदू हो या मुस्लिम त्यौहार हो, सब में सिंस आता है। जयंती, जैसे गांधी जयंती है, प्रताप जयंती है, कोई सी भी जयंती होती सिंस आता है। उसके अलावा जैसे मॉर्निंग का टाइम है, इवनिंग और नून है तो सिंस आएगा। अगर किसी सेंटेंस में लास्ट के साथ नाइट हो, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर या लास्ट टाइम होता है तो भी सिंस आता है। और सिंस बर्थ, सिंस मैरिज, सिंस स्कूल, सिंस चाइल्डहुड, ऐसा होने पर भी सिंस आता है। और अगर हमें समय देखना हो, क्लॉक टाइम, क्लॉक टाइम चाहे AM में हो या PM में हो। AM लगता है रात को 12 बजे से और दिन के 12 बजे PM शुरू होता है, तो चाहे AM का टाइम हो या PM का टाइम हो, हमें सिंस आता है। अब आपको सिंस वाली कंडीशन याद कर लेनी है, इनमें सिंस आएगा, बाकी समय अपने आप फोर आ जाएगा। फोर का भी लिखा हुआ है, पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय होने पर आता है फोर। जैसे 30 मिनट हो, 4 डेज हो, 2 ईयर हो, सम डेज हो या 3 मंथ हो, तो ये आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर आता है, जहाँ पे समय की आप गिनती नहीं कर सकते। अफर्मेटिव फॉर्मूला है, पहले सब्जेक्ट लिखना है फिर HB लिखना है। अफर्मेटिव फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर HB यानी कि हैड बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस फोर आएगा, और सिंस फोर के बाद अदर, यानी कि अदर का मतलब यहाँ पर टाइम से होता है, वो टाइम आपको लिखना पड़ेगा। नेगेटिव फॉर्मूला है, नेगेटिव फॉर्मूला है, सब्जेक्ट आएगा, HB आएगा, उसमें नोट लगाएंगे तो क्या बनेगा, हैड नॉट बीन बनेगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING और उसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंस फोर लिखना है, फिर अदर, अदर का मतलब वही टाइम से होता है। सेंटेंस नंबर फर्स्ट सेंटेंस है, दे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस लिख रहे हैं तो आएगा हैड बीन, राइट का राइटिंग, ही के साथ आएगा हैड और हैड के साथ बीन और स्पेंड का स्पेंडिंग। बस ध्यान रखना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो हैड बीन के साथ ING। आई हैड दे रखा है अगले में तो आपको बीन लगाना है और ड्राइव का ड्राइविंग। फोर्थ सेंटेंस है आपका वी के साथ आएगा हेड, उसके बाद नॉट और फिर तो वी हैड नॉट बीन और प्ले का प्लेइंग। यहाँ हेड क्यों दे रखा है तो यहाँ आएगा बीन और ईट का ईटिंग आ जाएगा। वीडियो में मुझे पता है अभी कुछ आवाज़ आ रही होगी आपको, ये दिवाली की खुशियों की आवाज़ है, कोशिश है आगे पढ़ते रहें। एवरी समर वी ब्लैंक स्पेस, क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट है तो हैड बीन, तो हैड बीन गो का गोइंग बनेगा। वैसे हमारा वीडियो लगभग कंप्लीट होने वाला है। अगले में दे रखा आपको शी हैड बीन, अब हैड बीन दे ही रखा है तो आपको क्या यूज करना है, केवल ING, तो सिंग का सिंगिंग आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका वाई, अब यहाँ आएगा हेड, यहाँ आएगा बीन और फिर यहाँ बनेगा वर्क का ING, वर्किंग। ये भी पास्ट परफेक्ट करने का टेंस है तो यहाँ आएगा हेड
इसमें मिसप्रिंट हुआ, कुछ आंसर आया नहीं पूरा। हैड बी बीन और यहाँ आएगा सेव का सेविंग। सेंटेंस नंबर लास्ट। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई मोटिवेट करें आप। दे ब्लैंक स्पेस हैड बीन रीड का बनेगा रीडिंग और आपका आंसर कंप्लीट। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।